बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 13 नवंबर 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का 263वां रोज़ है आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। वैसे अभी जब मैं खबरें पढ़ रहा था रूस और यूक्रेन से मुतल्लिक तो मैंने देखा कि टॉप स्टोरी है पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो ना बनाई जाए क्योंकि आप लोग मसरूफ़ होंगे, लेकिन चूंकि रशिया और यूक्रेन का भी ऑलमोस्ट फाइनल चल रहा है और गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात नहीं हुई, तो बहुत सारे व्यूवर्स पूछ भी रहे थे कि क्या चल रहा है। खिरसन से विड्रॉल के बाद रशिया बिल्कुल साइलेंट है, रशिया ने कोई क्लियर कट अपना मंसूबा, अपनी स्ट्रेटजी शेयर नहीं की। तो मैं आपको बता दूं कि रशिया ने अभी तक क्लियर कट तो अपना मंसूबा, अपनी स्ट्रेटजी, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव शेयर नहीं किया, लेकिन इशारों किनारों में रशिया ने बता दिया है कि रशिया आगे करने क्या वाला है। यूक्रेन के अंदर क्या मनाजिर हैं, किस तरह से सेलिब्रेशंस चल रही हैं, कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाऊंगा और उन सेलिब्रेशंस के दौरान किस तरह के धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, वो धमाके क्या थे वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि रशिया ने खिरसन रीजन से, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, यहां से अपने ट्रूप्स का विड्रॉल मुकम्मल कर लिया। रशिया के 30,000 फौजी राइट बैंक से, जो नीपर रिवर है उसके राइट साइड से लेफ्ट साइड पर मुंतकिल हो गए। अब ये सोच रहे होंगे आपके 30,000 फौजी मौजूद था, फ्रंट लाइन संभाले हुए था, वैगनर ग्रुप भी था, चेचन फाइटर्स भी थे। 30,000 क्या इनफ नहीं था यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए? तो नहीं, 30,000 यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए इनफ नहीं था। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ज़ेपोरिजिया के अंदर, खिरसन के अंदर 40 ममालिक के मर्सनरीज यूक्रेन की फोर्सेस के साथ आगे की जाने बढ़ रहे थे अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर। तो जो नए कमांडर हैं सर्गेई सरोवकिन, उन्होंने यही बेहतर समझा कि अपने 30,000 ट्रूप्स को मुंतकिल कर दिया जाए राइट साइड से लेफ्ट साइड पर। तो मुकम्मल तौर पर 30,000 फौजी मुंतकिल हो गए। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारा एक भी फौजी, एक भी हमारी गाड़ी, जो व्हीकल्स हैं, जो हमारा इक्विपमेंट है, वो हमने राइट साइड पर नहीं छोड़ा और हम दरिया के उस साइड पर मुंतकिल हो चुके हैं। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि रशिया के ट्रूप्स वहां पर मुंतकिल हो गए, लेकिन अभी भी हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। घर घर जाकर यूक्रेन के जो फौजी, जो कि खिरसन को कंट्रोल कर चुके हैं, 3,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है खिरसन रीजन के अंदर, वहां तक यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यूक्रेन के फौजी आ चुके हैं और वो घर घर तलाशी ले रहे हैं कि क्या कोई रूसी फौजी अभी भी मौजूद है या नहीं। और अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, कुछ जो शदीद ज़ख्मी रशियन फौजी हैं वो अभी भी खिरसन रीजन के अंदर मौजूद हैं। और अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, रशिया अपने शदीद ज़ख्मी फौजियों को छोड़कर भागा है यहाँ से। खैर, इसे ड्रामाटाइज भी किया जाता है, कुछ फेक खबरें भी होती हैं जिन्हें एक स्टोरी के तौर पर शो कर दिया जाता है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको बता दूं कि 30,000 रूसी फौजी मुंतकिल हो गया खिरसन से राइट साइड से लेफ्ट साइड पर और यूक्रेन के फौजी यहाँ पर आ गए। ये मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत अच्छा वेलकम किया जा रहा है। जो यूक्रेनी शहरी हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत इमोशनल मनाजिर भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रिसीव किया जा रहा है। झंडे थामे जो यूक्रेनी शहरी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे फिर रशिया का ऑपरेशन तो गलत है, यहाँ पर तो जो शहरी हैं वो तंग थे और वो यूक्रेन के फौजियों का इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि 1,70,000 जो सिविलियंस हैं खिरसन रीजन के अंदर, जो एथनिक रशियंस थे, उन्हें रशिया ने इवैक्यूएट कर दिया था। मैंने आपको मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर बताया इसकी टोटल आबादी इस रीजन की 3 लाख से कुछ जायद है। 1,70,000 यानी आधे से ज़्यादा जो सिविलियंस हैं उन्हें रशिया मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएट कर चुका था, जिसके बाद रशिया ने अपने ट्रूप्स के विड्रॉल का ऑर्डर दिया। तो ये जो सेलिब्रेशंस चल रही हैं, ये जो लोग हैं ये यूक्रेनी हैं, ये वो आधी आबादी है जो कि इवैक्यूएशन के अमल में उस साइड पर मुंतकिल नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा इमोशनल मनाजिर ये आपको साइड पर भी नज़र आ रहे होंगे और किस तरह की सेलिब्रेशंस है। एक चीज़ कॉमन है, ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं इसमें एक चीज़ मुश्तरक है, वो ये है कुछ तस्वीर तो डे टाइम की हैं, दिन की हैं, ये जैसे आपको नज़र आ रही हैं, और कुछ तस्वीर जो नाइट टाइम की हैं, शाम के वक्त की हैं या फिर रात के वक्त की हैं, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि अंधेरा ही अंधेरा है और कहीं पर भी रोशनी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रशिया ने अपने ऑपरेशन के दौरान जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया। बिजली, पानी मौजूद नहीं है खिरसन रीजन के अंदर, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यही कहा कि रशिया ने खिरसन रीजन में कुछ भी नहीं छोड़ा, इन रिहायशियों के पास, इन शहरियों के पास पानी भी
नहीं है पीने का और बिजली भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहां पर आ गए हैं तो हम दिनों दिनों में इन मसाइल को दूर कर देंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर सबसे बड़ी विक्ट्री से करार दिया, और इंडीड ये सबसे बड़ी विक्ट्री है ड्यूरिंग दिस वॉर, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। खिरसन रीजन का बगैर लड़े खाली हो जाना और यूक्रेन का खिरसन को कंट्रोल कर लेना, ये बहुत बड़ी फतह है यूक्रेन की, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे सेलिब्रेट किया। यूक्रेन के अवाम, खिरसन के अवाम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फतह को, लेकिन ड्यूरिंग दो सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा धमाके सुनाई दिए गए। 7 धमाके यूक्रेन के रीजन खिरसन के अंदर सुनाई दिए गए। 7 धमाके कहाँ पर हुए, रशिया ने क्या किया, ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। अब मैं आपको मुतअद्दिद वीडियोज़ में समझा भी चुका हूँ कि जो खिरसन रीजन है इसको डिवाइड कर रहा है नीपर रिवर। तो नीपर रिवर के उस साइड पर रशिया जब मुंतकिल हुआ तो जितने भी ब्रिजेस थे, 7 ब्रिजेस को रशिया ने गुज़िश्ता रोज़ तबाह किया और मुकम्मल तौर पर कट कर दिया। खिरसन के नीपर रिवर के राइट को नीपर रिवर के लेफ्ट से मुकम्मल तौर पर कट कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो एनालिस्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि रशिया ने ब्रिजेस इसलिए तबाह किए कि यूक्रेन जो कि अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर बगैर लड़े पहुंच चुका है नीपर रिवर के किनारे पर, तो रशिया ने ये पुल, ये ब्रिजेस इसलिए डिस्ट्रॉय किए कि अब इन ब्रिजेस को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की फोर्सेस कहीं उस साइड पर ना आ जाएं और रशिया की फोर्सेस को क्राइमिया की तरफ मूव ना करना पड़ जाए, इसलिए इन ब्रिजेस को तबाह किया गया। दूसरा तज्जिया ये है कि इन ब्रिजेस को तबाह करके उस साइड पर रशिया कोई लीथल वेपन, कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा। दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के डेप्यूटी हेड हैं, उन्होंने अपने पैगाम में क्या कहा ये आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने ये कहा कि रशिया एक तो 40 से ज़्यादा ममालिक का मुकाबला कर रहा है, पूरा नेटो रशिया के खिलाफ है, और उन्होंने वेस्ट को मुखातिब करते हुए एक हल्का सा थ्रेट भी दिया, बगैर नाम लिए, बगैर क्लियर कट मैसेज दिए। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि हमारे हथियार अभी ख़त्म नहीं हुए और कुछ हथियार हमारे पास ऐसे हैं जो कि अभी हमने इस्तेमाल करने हैं, और हमने मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के अंदर जो टारगेट्स हैं सिविलियंस को सामने रखते हुए हमने मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को निशाना नहीं बनाया। उनके कहने का मतलब ये था कि रशिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन भी हैं और बड़े एटमी बम भी हैं जो कि रशिया ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। और यही बात मुतअद्दिद मरतबा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कर चुके हैं। तो ये एक बार फिर से दिमित्री मेदवेदेव ने एक वार्निंग दी, एक थ्रेट दिया वेस्ट को, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन को, जो कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं खिरसन की विक्ट्री को, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, बहुत मुहतात अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा है। स्पेशली जो वेस्ट है, अमेरिका है, यूके है, नेटो ममालिक हैं, वो इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं बहुत अच्छी विक्ट्री है, बहुत अच्छी फतह है, लेकिन रशिया अभी थका नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इज़ नॉट टायर्ड ऑफ वॉर। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के दौरान जो एंडिंग की, उन्होंने कहा अभी रूस जो है, रूस के सदर थके नहीं हैं, रूस के हमले जारी हैं, रूस का अगला मूव क्या होगा। जिस तरह के पैगामात दिमित्री मेदवेदेव के पैगाम की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि जिस तरह के पैगामात रशिया की जानिब से दिए जा रहे हैं तो रशिया अभी जंग को लेकर आगे की जानिब बढ़ेगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब रशिया का अगला मूव क्या होगा? क्या दिमित्री मेदवेदेव की ये वार्निंग ये रशिया का अगला मंसूबा है, या फिर मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट ही से इस तरह की वार्निंग्स दिमित्री मेदवेदेव का अंदाज है, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो थोड़े से इसी तरह के दबंग ट्वीट्स करते हैं, टेलीग्राम पर इसी तरह के मैसेजेस छोड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो मैसेजेस इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई नहीं देते। तो क्या दिमित्री मेदवेदेव का ये पैगाम इंप्लीमेंट किया जाएगा? और मैं आपको एक और बात बता दूं कि रशिया के जो बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी हैं, वो भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूव पर कि खिरसन रीजन को बगैर लड़े नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर आपके 30,000 फौजी वहां पर मौजूद थे तो फिर लड़कर मर जाते या फिर खिरसन रीजन की जंग जीत जाते, तो वो बेहतर होता, ना कि बगैर लड़े पीछे हटना कोई बेहतर इकदाम था। अलेक्जेंडर डुगिन जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत
قریب سمجھے جاتے ہیں. ان کی جو بیٹی ہیں ڈاریا ڈوگینا وہ گزشتہ 2-3 مہینوں قبل جو ہے اس جنگ اس آپریشن کے دوران ماسکو کے اندر ایک کار بم دھماکے کے اندر ہلاک بھی ہو گئی تھی ڈاریا ڈوگینا. اور الیگزینڈر ڈوگن ایکچولی نشانہ تھے یوکرین کا, لیکن ڈاریا ڈوگینا کیونکہ الیگزینڈر ڈوگن کی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی اس لیے وہ اس حملے کا اس بم کا نشانہ بن گئی. الیگزینڈر ڈوگن نے اپنے پیغام میں ٹیلی گرام پر انہوں نے ایک پیغام دیا, پھر اسے ڈیلیٹ کر دیا. الیگزینڈر ڈوگن نے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو عہدے سے ہٹ جانا چاہیے یا پھر انہیں مار دیا جانا چاہیے. جس طرح کی حرکت روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ڈیورنگ دس آپریشن, جس طرح کی شکست کا سامنا رشیا کو ہے, اور خرسن کا یہ موو, خرسن سے فوجیں نکالنے کا یہ موو, اس کے بعد روس کے صدر کو اپنے عہدے سے ہٹ جانا چاہیے یا پھر روس کے صدر کو مار دیا جانا چاہیے. اس سے زیادہ بے عزتی ہماری کسی صدر نے, کسی سربراہ نے نہیں کروائی کہ روس کی فورسز جو کہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے رشیا, اس کی فورسز جو ہیں وہ اس طرح سے خرسن ریجن سے پیچھے ہٹ جائیں. تو اس سے زیادہ بے عزتی کی بات الیگزینڈر ڈوگن نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو پیغامات دمتری میدودیو یا ڈیفرنٹ رشین آفیشلز کی جانب سے دیے جا رہے ہیں, ان کا کوئی آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیں, انہیں امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. اور اس طرح کی دھمکیاں دینے کے بعد, اس طرح کے وڈرال سے ہمارا جو پوری دنیا میں امیج ہے رشیا کی طاقت کا, رشیا کی فورسز کی طاقت کا, وہ امیج بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہا ہے. الیگزینڈر ڈوگن نے یہ اپنا پیغام ٹیلی گرام سے ڈیلیٹ کر دیا. بہرحال انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ رشینز جو ہیں وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ڈیفنس منسٹری کے اس موو, اس اقدام سے زیادہ خوش نہیں ہیں. اور ولادیمیر پوٹن کو اپنا گراف بچانے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے جو بھی منصوبہ ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر بات چیت کی ٹیبل پر اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے روس, جو کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق رشیا ہرگز ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ خرسن ہمارا تھا اور خرسن ہمارا رہے گا. اب کس انداز سے رشیا خرسن کو واپس لے گا نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.